क्या आप लोगों ने कभी ये बात नोट की है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए फ्री क्यों हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री क्यों हैं? कोई भी ऐसा बिजनेसमैन कभी कोई ऐसी चीज़ बनाएगा जिससे उसे बेनिफिट ना हो रहा हो? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, इसका नाम है सोशल डिलेमा। उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी सर्विस को अगर आप यूज कर रहे हैं और आप उसके लिए पे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप प्रोडक्ट हैं। अब फेसबुक के लिए आप एक प्रोडक्ट हैं, ट्विटर के लिए आप एक प्रोडक्ट हैं। बेसिकली उनके कस्टमर्स कौन है? आपने कभी ये बात सोची? कस्टमर्स वो लोग हैं जो कि एडवर्टाइजर हैं। और फेसबुक बेसिकली करता यह है कि वो आप लोगों का जो डाटा है वो इन एडवर्टाइजर्स को सेल करता है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स आप लोगों को सेल कर सकें। फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है जिसके अंदर मैं हेडफोन सेल करता हूँ, ठीक है। अब मैं फेसबुक को आके कहूँगा कि जिन लोगों का इंटरेस्ट हेडफोन के अंदर है, मुझे वो लोग चाहिए ताकि मैं उन लोगों को ऐड शो करूं। अब आप जैसे ही हेडफोन के बारे में कोई थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे या आपका कुछ ऐसे पेजेस लाइक किए होंगे आपने, या फिर इवन कि आप अपने सेलफोन के सामने हेडफोन की बात भी कर रहे होंगे, तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर हेडफोन की एड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब उससे बेनिफिट ये होता है कि आप ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आपके पास ऐड आती है तो आप चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप उस ऐड पे क्लिक करेंगे और ज़्यादा उसे परचेज करेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये सारा बिजनेस मॉडल चलता है। तो रिसेंटली एप्पल ने अपने iOS 14.5 की जो नई अपडेट आई है उसके अंदर उन्होंने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि फेसबुक आपका डाटा ट्रैक ना करे, तो आप जैसे ही वो ऐप ओपन करेंगे आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगा कि फेसबुक इस रीजन की वजह से आपका डाटा कलेक्ट करना चाह रही है ताकि आपको पर्सनलाइज्ड एड्स शो हो। अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है कि आप फेसबुक के साथ अपना डाटा शेयर करें या ना करें। अगर आप डाटा शेयर नहीं करेंगे तो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट आएंगी वो अनरिलेटेड होंगी। चांसेस ज़्यादा ये होंगे कि आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे और जो एडवर्टाइजर्स iOS यूजर्स को एड शो कर रहे हैं उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अब फेसबुक एप्पल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस बात के ऊपर। अब बेसिकली फेसबुक ये कहता है कि अगर हम अपने यूज़र को एक फ्री प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मतलब उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हम, तो उसके बाद हम अगर इनका जो डाटा है वो एडवर्टाइजर्स को शो नहीं करेंगे और एडवर्टाइजर्स को एप्पल यूज़र के ऊपर एड्स चलाने से बेनिफिट नहीं होगा, तो फेसबुक का सारा बिजनेस ठप हो जाना है, ठीक है। क्योंकि फेसबुक चल ही इसी बेसिस पे रहा है कि वो एडवर्टाइजर्स को आपका डाटा सेल करते हैं। अब फेसबुक ने ये कहा है कि अगर हम अपनी ऐप को फ्री रखना चाहते हैं iOS यूजर्स के लिए, तो हमें जो डाटा है वो शेयर करना पड़ेगा हर सूरत। और इसी चीज को लेके फेसबुक ने कोर्ट के अंदर भी केस किया हुआ है कि एप्पल की एक मोनोपोली है, उसने हमारे जितने भी ये सारी ऐप्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं बेसिकली, उन सब को इसने इनका जो बिजनेस है वो सारा बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों को फ्री में ये सर्विसेज देना चाहते हैं। और फ्री में सर्विसेज देने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि वो डाटा शेयर करेंगे यूजर का। और साथ में एप्पल का जो स्टांस है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हम एक यूजर को चॉइस दे रहे हैं कि वो अपना डाटा इस ऐप के साथ शेयर करना चाहता है या नहीं चाहता। अगर वो डाटा शेयर करना चाहता है तो वो एनेबल पे क्लिक कर देगा और डाटा शेयर कर सकता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा अगर हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पेड हैं, जैसे कि उनकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स के अंदर सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं। आपने अगर नेटफ्लिक्स की कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई मूवी देखनी है तो आपको नेटफ्लिक्स को पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप वो प्लेटफॉर्म यूज कर सकेंगे। अब नेटफ्लिक्स के लिए जो कस्टमर है वो डायरेक्टली आप लोग हैं अगर आप नेटफ्लिक्स को परचेज करते हैं। नेटफ्लिक्स पे कस्टमर एडवर्टाइजर नहीं है, जैसे कि फेसबुक पे एडवर्टाइजर कस्टमर है और आपके लिए जो वो प्रोडक्ट है वो टोटली फ्री है। अब इसका एक बेनिफिट तो ये है कि आपका जो डाटा है वो इन ऐप्स के पास नहीं जाएगा अगर आप डिक्लाइन करते हैं इन लोगों को डाटा शेयर करने से। लेकिन इसका जो दूसरा नुकसान वो ये है कि आप लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट शो होंगी वो अनरिलेटेड एड्स होंगी, जो कि जिसमें आप ज़्यादा क्लिक नहीं करेंगे और ना ही आप कुछ ऐसी अच्छी चीज़ परचेज कर सकेंगे। और इसका एक और नुकसान है वो ये कि अगर फेसबुक इस चीज़ का तोड़ ना निकाल सका तो शायद आने वाले कुछ वक्त के अंदर फेसबुक iOS यूज़र के लिए एक पेड प्लेटफॉर्म बन जाए। शायद उन्हें मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े फेसबुक यूज़ करने की। कभी आपने सोचा था कि फेसबुक आपको पेड प्लेटफॉर्म हो सकता है? फेसबुक आप शुरू से ही फ्री यूज़ करते आ रहे हैं,
तो ये बड़ी रीज़न यही थी कि हमेशा से आपका डाटा इन एडवर्टाइजर्स को सेल हो रहा था। आप दिस सोशल डिलेमा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप एक दफ़ा वो जाके लाजमी देखें। नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री है, छोटी सी है, 1 घंटे की। आप देखेंगे, आपका जो दिमाग है वो खुलेगा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अब इसका जो नुकसान फ्रीलांसर्स के लिए है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो आप जब एडवर्टाइजमेंट रन करने लगेंगे और आपने पिक्सल अटैच किया अपनी वेबसाइट के साथ, तो वो पिक्सल iOS 14.5 के जितने भी यूज़र हैं उनका डाटा ट्रैक नहीं कर सकेगा और आप उनको रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग नहीं कर सकेंगे। आप उनको फॉर एग्जांपल आप उनका कोई भी डाटा, अगर उन्होंने आपकी कोई चीज़ परचेज़ की है वो भी आप ट्रैक नहीं कर सकते। उन्होंने व्यू कंटेंट किया है, आपके पेज को विजिट किया है, आप कोई भी किसी किस्म की भी ट्रैकिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये इतनी बड़ी मार्केट के लिए जो फेसबुक की एड्स हैं वो तकरीबन यूजलेस होती नज़र आ रही हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि आप सब लोगों का जो डाटा है वो महफूज है अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में बिल्कुल उसी तरीके से ही फेसबुक चलेगी जैसे पहले चलती थी। उसमें जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इंटरेस्ट बेस्ड आपके पास आएंगी। सेम सारी सिचुएशन वही होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा कि ये एप्पल ने ये जो स्टेप लिया है क्या ये ठीक है आप लोगों के लिए, या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपका डाटा आगे सेल किया जाए। आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती हैं, वो मैं क्या आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर लेके आया करूँ या ना लेके आया करूँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि iOS यूज़र हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।